हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपको अपनी लव लाइफ में राइट नाउ क्या करना चाहिए ताकि जो भी आपके मसले हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व हो सकें। क्या चीज़ें हैं जो आपको राइट नाउ अपनी लव लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकें अपने पर्सन के साथ, या फिर अगर आप सिंगल हो तब भी। ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाकी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ वो भी चेकआउट कर सकते हो। लेट्स सी, क्या करना चाहिए राइट ना आपको अपनी लव लाइफ में ताकि आपके जो इश्यूज़ हैं, जो भी डिलेस हैं, जो भी मैटर्स हैं, वो रिजॉल्व हो सकें। आपको अपनी लव लाइफ में राइट नाउ क्या करना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। आपको अपनी लव लाइफ में राइट नाउ क्या करना चाहिए? स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ आपके लिए, और काफ़ी हद तक आपका जो इनर एक एक एंगर है, एग्रेशन है, या इम्पेशंस है, उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है राइट नाउ आपकी लव लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं खुद पर काम करना, खुद के ऊपर वर्क करते हुए स्ट्रांग बनना, कॉन्फिडेंट बनना, वो बहुत ज़रूरत है राइट नाउ। आपकी आपकी लव लाइफ में कुछ भी अच्छा हो, उसके लिए आपका इनर वर्क जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके अपने कुछ इनर डीमंस कह सकते हैं जिसके ऊपर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक आप शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो या बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हो चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रुकावटें आती हैं। और कहीं ना कहीं आप जितना अपने आप के ऊपर वर्क करोगे, उतना आपकी लव लाइफ में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे चीज़ें आराम से, आसानी से होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि चीज़ें या सिचुएशन आपकी लव लाइफ में इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जितनी आप सोच कर, गलत तरह से सोच कर, ऑब्सेस होकर, नेगेटिव सोच के साथ अपनी लव लाइफ में चीज़ें ख़राब कर जाते हो। चाहे सिंगल हो, चाहे इन अ रिलेशनशिप हो, लेकिन अच्छा नहीं चल रहा है रिलेशनशिप, के अच्छा भी है तो वैसे स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा जैसे आप बढ़ाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं यू मिस आउट कि लिविंग इन द मोमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मोमेंट को अपनी लव लाइफ में, अपने करंट सिचुएशन में इंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मोमेंट को उसके अंदर से मैसेज एक्सट्रैक्ट करना या एक एक्सपीरियंस को गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन आपसे हर लम्हा कुछ ना कुछ जो है वो आपसे बात करना चाहता है। कोशिश करो कि जो डिवाइन मैसेजेस हैं करंट सिचुएशन में, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर फोकस करो। राइट नाउ मुझे नहीं लगता सिचुएशन इतनी बुरी है जितनी आपने अपनी नेगेटिव सोच के साथ जो है वो क्रिएट कर ली हुई है, जहाँ पे आपके फेयरफुल थॉट्स हो सकते हैं जो कि आपको ब्लॉक कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ऑब्सेशन है जो आपको ब्लॉक कर रहा है। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि जहाँ पर आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना राइट नाउ जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपकी लव लाइफ में जो है वो चीज़ें आसान हो सकती हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी मिसिंग है आपकी लव लाइफ में, जो कि काफ़ी हद तक इसलिए मिसिंग है क्योंकि खुद के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। आप खुद भी कंफ्यूज हो, खुद भी ऑन एंड ऑफ हो अराउंड करंट सिचुएशन जो आपकी लव लाइफ में चल रही है। बेसिकली कुछ लोग ऐसे होंगे राइट नाउ जिनकी लव लाइफ स्टक है, जहाँ पर आप इनडिसाइसिव हो इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका दिल कभी कभी शायद करता होगा कि मूव ऑन कर जाओ, कभी कभी करता होगा कि रुक जाओ। वो चीज़ें जो इनडिसाइसिवनेस क्रिएट कर रही हैं आपके अंदर, वो नीड्स टू गो। एक डिसीजन बनाओ और स्टिक टू दैट डिसीजन। तो इनडिसाइसिव होना भी आपको, आपकी लव लाइफ को राइट नाउ ब्लॉक कर रहा है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से शायद आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, वहाँ पे आपका पर्सन शायद आपको टाइम नहीं दे रहा, एंड देन यू क्रेव फॉर दैट टाइम, एंड देन यू बेग फॉर दैट टाइम, जो कि आपके अंदर नीडीनेस का जो एलिमेंट है वो बढ़ रहा है। वो भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को किसी और चीज़ में, किसी और काम में बिजी करने की ज़रूरत है ताकि यू डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद दैट। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेट करना कि कब ये ऐसा होगा, कब ये वैसा होगा, कब चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, कब चीज़ें वैसी हो जाएंगी। जो भी आप डिज़ायर करते हो वो राइट ना हो सकता है, लेकिन आप उसके लिए अपने आप को पहले ये तो अपने आप को बताओ कि यू डिज़र्व दैट एंड यू कैन हैव दैट। अक्सर लोग आप विश कुछ करते हो और देन आपको लगता है कि कब होगा, ये सब कब होगा। द थिंग इज़ कि आपको पहले ये बिलीव भी तो होना चाहिए कि ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। काफ़ी हद तक जहाँ पे हम अच्छी चीज़ें डिज़ायर करते हैं वहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम लग रही होती है। काफ़ी हद तक हमें वहाँ पे लग रहा होता है कि शायद मे बी मतलब इट्स टू गुड फॉर मी, तो वो चीज़ नीड्स टू गो। और दूसरा ये कि जो भी आप डिज़ायर करते हो इट्स अवेलेबल राइट नाउ, राइट इन दिस वेरी मोमेंट। लेकिन क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, या स्कार्सिटी की वजह की तरफ जा रहा है, या फिर लैक की तरफ है, नीडीनेस की तरफ है, तो आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। आप उस लेवल पे अपने आप को नहीं ला पा रहे हो जहाँ पे यू कैन सी कि हाँ, जो भी आपको डिज़ायर आपकी है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ वो अवेलेबल है आपके पास, लेकिन जस्ट दैट बिकॉज यू आर टू फोकस ऑन द नेगेटिविटी, आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, आपको पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही हैं, आपको कनेक्शन आगे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। आपके लाइफ में जो स्टैग्नेशन है लव लाइफ को लेकर वो स्टक है, आपकी लव लाइफ स्टिल स्टक है। सो ये सारी चीज़ें आप जब अपनी लव लाइफ को पॉजिटिव एंगल से देखना शुरू करोगे, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे, तो यू विल स्टार्ट सीइंग चेंज in your love life as well. Let's see more cards here. अच्छा, कहीं ना कहीं आप शायद आपको लगता है कि आपको जस्टिस की ज़रूरत है आपके पर्सन की तरफ से राइट नाउ। जो कंडीशन है आपकी राइट नाउ उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका किसी और का जस्टिस आपके साथ करना वो तो सेकेंडरी है। राइट नाउ आपने खुद के साथ जस्टिस करना है, जहाँ पर आपने अपने आप को पहले तो आपने अपने आप को बताना है आपकी सेल्फ वर्थ। सेकेंडरी आपने बताना है कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से, क्या चाहिए आपको अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ से। इज़ इट अ कमिटमेंट, इज़ इट अ रिलेशनशिप, इज़ इट अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थिंग, इज़ इट अ मैरिज, एक स्पेसिफिक समवन, दूसरा स्पेसिफिक समवन, एक्स चाहिए, करंट चाहिए, नया पर्सन चाहिए, जो भी चीज़ें हैं यू नीड टू डू जस्टिस टू योरसेल्फ बाय डिसाइडिंग अबाउट इट। कहीं ना कहीं आपका डिसीजन ना बनाना इटसेल्फ इज द इनजस्ट दैट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ। सो वो चीज़ें आप पहले खुद के साथ जब जस्टिस करोगे, खुद को वैल्यू करोगे, तो ही आपका पर्सन आपको वैल्यू करेगा और आपके साथ जस्टिस कर सकेगा। लास्ट कार्ड, ट्राई करो कि आप अपने आप को ब्रेक फ्री करो। कोई भी मेंटालिटी जो आपकी नेगेटिव है या एक माइंडसेट है उससे अपने आप को ब्रेक फ्री करने की ज़रूरत है। पॉसिबिलिटीज़ पे यकीन रखना उसकी ज़रूरत है। आप ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो चीज़ों को लेकर जो कि आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही, इसकी वजह से आपकी सारी लाइफ जो है ऑटोमेटिकली वन बाय वन ब्लॉक होती है आपको दिखेगी। जब आप अपना फोकस उन चीज़ों के ऊपर लेके जाओगे जो मूव कर रही हैं चीज़ें, आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो भी मूव करना शुरू हो जाएगी। लेकिन राइट नाउ यू आर डूइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट। आप जब अपने आप को ब्रेक फ्री करोगे, आपकी लव लाइफ ऑटोमेटिकली जो है वो सडनली उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी हद तक जो आपकी रुकी हुई चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। टैप इन टू योर ओन पावर और कोशिश करो कि अपने आप को फ्री करो किसी भी मेंटल एंग्जाइटी से, नेगेटिविटी से, पैटर्न से, टॉक्सिक कनेक्शन से। टॉक्सिक कनेक्शन मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे आपकी किसी के भी लिए होगा, बट हो सकता है कि एक दो लोग हैं जिनके लिए टॉक्सिक कनेक्शन उनका चल रहा है। इट्स मोर लाइक कि आपकी खुद के अंदर जो टॉक्सिसिटी है दैट नीड्स टू गो मेजॉरिटी लोगों के लिए। और जब आप वो चीज़ें कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में आपको मेजर शिफ्ट नज़र आएगा। सो एक कार्ड देखते हैं कि कौन सा मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है इन कमिंग डेज 2 वीक्स टाइम, जहाँ पे आपकी लव लाइफ की बात आती है। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, एंगेजमेंट, सॉलिड कमिटमेंट जो है वो मेजॉरिटी लोगों के लिए आने वाली है। बट उसके लिए आपको इस चीज़ के अंदर बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ब्रेक फ्री करना पास्ट मेंटल हैबिट्स जो हैं उनसे, पैटर्न से जो आपने अपने आप को ब्रेक फ्री करना है। वन मोर कार्ड, चेंज विद द डेथ कार्ड, एक ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद आपके लाइफ में जो है एक न्यू बिगिनिंग कमिटमेंट के साथ जो है वो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकोगे। एस ऑफ कप्स, कमिटमेंट और अ लॉट ऑफ लव। बट येस, उसके लिए खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। विद द डेथ कार्ड है, आपको अपने अंदर वो चेंज लाना है जो कि शायद आपको लगता है कि आपके पर्सन के अंदर से वो चेंज आना चाहिए। इन एक्चुअलिटी दैट चेंज हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन यू। सो अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो
और गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट वीक फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।